स्ट्राइक रेट हमारा इतना है, चिराग पासवान की तरफ से नहीं आ रहा था, उसका भी बड़ा बढ़िया से जवाब दिया था कि स्ट्राइक रेट क्या है। 2 डिप्टी सीएम होंगे। अभी तक में था कि केवल निशांत कुमार होंगे, लेकिन नहीं, नीतीश जाएंगे नया सीएम। तो मेरा आज भी यही मानना है कि सम्राट चौधरी ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं आपको जानकारी मैं दे दूं। सम्राट चौधरी के जाने बिना, नीतीश कुमार के जाने बिना, चिराग पासवान को 29 सीट जो दिया गया वो देने माने उनको दिलवाने में मुख्य भूमिका जो थी वो एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की थी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। अभी एक ही न्यूज घूम रहा है और एक ही जानकारी लोग चाहते हैं। समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक से, यूट्यूबर से, सब यही जानना चाहते हैं। सब ये भी बात जानना चाहता है। फोनो हमने भी कर रहे होता नहीं पता कि मुख्यमंत्री होता है। इसी के मुख्यमंत्री होता है। एज इफ कि नीतीश चले गए, हालांकि अभी बने हुए हैं। संभावना है कि जा रहे हैं, संभावना क्या, लगभग ये फाइनल है कि जा ही रहे हैं। व्यक्ति 99.98% में जब तक से चले नहीं जाए, इस्तीफा नहीं दे दें, तब तक से 99.9% में, क्योंकि यह नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। बड़ा मुश्किल है इनको समझना, पहचानना, जानना। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन तब है लोग जानना चाहते हैं। किस्म किस्म के समझदारी वाले लोग फोन करते हैं, अपना तर्क देते हैं, बताते हैं। हालांकि मैं D1 से यही कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे। स्क्रिप्ट तैयार है, उनको केवल जो है बूथ लेना है। अब जब ले लें, अप्रैल में ले लें। अभी हो रहा है कि कहीं मार्च के अंत में मत ले लें। देख जो छप रहा है उस पर मैं, जब भी नीतीश जाएंगे नया सीएम, तो मेरा आज भी यही मानना है कि सम्राट चौधरी ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं आपको जानकारी मैं दे दूं और भी। लेकिन उससे पहले कैसे कैसे माने जो लोग हैं जो अपना बता रहे हैं, वो लॉजिक भी दे रहे हैं और कन्विंसिंग लॉजिक बा। ऐसा नहीं है कि वो लॉजिक में दम नहीं है। और बड़े बड़े लोग हैं, कोई MP फ़ोन करता है, कोई MLA फ़ोन करता है, कोई BJP संगठन के अच्छे पद पर RSS से भी 1-2 लोग फ़ोन करते हैं या किए, जिनका कहना है कि नहीं, सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे। उनका हर आदमी का देखिए, जब तक से हो न जाए। अब वो कहते हैं कि BJP अप्रत्याशित उसका निर्णय होता है। कोई कहता है कि मुख्यमंत्री गुमनाम, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं है, अचानक बन जाएगा, जिसे बाकी जगहों पर, कई जगहों पर हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि कौन बनेगा इसका केवल PM और होम मिनिस्टर जानते हैं। अमित शाह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं, नहीं तो ऊपर भगवान जानते हैं। और जिसका नाम ज्यादा चलता है वो तो बनते ही नहीं है। BJP में ऐसा ही अपना अपना तर्क दे रहे हैं लोग। एक चीज आपको मैं, लेकिन हम
आपको जो बता रहे हैं ये मेरा मानना है। पहला, नीतीश स्वयं चाहते हैं कि हमारा सक्सेसर सम्राट चौधरी हो, क्योंकि अब ये फाइनल है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री के बनेगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री। में 3 बार कह देनी और 3 में तीसरी पकड़ा जाला बच बनिएगा। तो नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी है, जहाँ तक जितना मैंने हमारा के जानकारी जितनी मिलल बन समझ लगी से। सुशील कुमार मोदी के चाहने वाले जो समर्थक जो बीजेपी में हैं, अभी भी बहुत हैं, एमएलए में भी हैं, एमपी में भी हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही बने। क्योंकि एक और जो उम्मीदवार हैं, मजबूत और सशक्त उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि अगर अमित शाह का चला तो वही होगा, नित्यानंद राय जी। लेकिन जो सुशील कुमार मोदी के लोग हैं या नीतीश कुमार नित्यानंद राय को कभी पसंद नहीं किए। एक बार अटैम्प्ट भी इधर से हुआ था 2020 चुनाव के बाद, आपको याद होगा नीतीश की कैसे नाराज हो गए थे और क्या क्या हुआ था, प्रभारी तक को बदलना पड़ गया था, धर्मेंद्र प्रधान जी आकर के। और सुशील कुमार मोदी सीएम, डिप्टी सीएम नहीं बने 2020 चुनाव के बाद, उसमें उनके लोगों का जो मानना है कि इसमें नित्यानंद राय जी का खेला था, उन्होंने बनने नहीं दिया। जैसा वो कहते हैं मुझे मैं पता नहीं, क्योंकि नित्यानंद राय जी चाहते हैं कि हम सीएम बने, जो केंद्र में मंत्री हैं। कुछ लोगों ने हमको फ़ोन किया कि संघ के लोग भी चाहते हैं कि संघ का व्यक्ति हो जिसकी पृष्ठभूमि संघ की हो। संघ के अलावा अच्छी बात नहीं होगी, जो हमारे साथ नहीं रहा, जो हमारे विचारधारा को समझता ही नहीं हो, उसको बनाना कैसे उचित होगा। अब बनाएगी भी नहीं बीजेपी या नागपुर तैयार नहीं होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं वो राजद में मंत्री रहे, राजद से आए, फिर जनता दल यू में आए, फिर हम में आए थोड़े दिन के लिए, इसके बाद फिर जो है भाजपा में 1918 में आ गए, लेकिन तब से है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं, ये आप जान लीजिए। उसमें नीतीश कुमार, आपको चुनाव के समय का एक बताता हूं मैं, हमको जो पता चला, एक बड़े अधिकारी से पता चला, उन्होंने बताया मुझे कि जानते हैं नीतीश कुमार अति प्रसन्न इन पर कब हुए, तो कब हुए, तो जिस तरह से सम्राट चौधरी के जाने बिना, नीतीश कुमार के जाने बिना चिराग पासवान को 29 सीट जो दिया गया, वो देने माने उनको दिलवाने में मुख्य भूमिका जो थी वो एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की थी, जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के लिए बहुत दावा करते हैं। अब नाम लेना ठीक नहीं, आप समझ जाइएगा। उसकी भनक जब वो जान गए, जब सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया बढ़िया से, क्योंकि नीतीश कुमार जाने कब इस बात को, तो मनीष वर्मा और रत्नेश सदा जब रोने लगे, आपको याद होगा, ये सब वाक्य याद होगा, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर सम्राट चौधरी को बुला करके कि सब क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे, क्योंकि वो था कि भाई अगर 29 इनको सीट मिलता है और ये बढ़िया सीट जहाँ से वो जीतेंगे, तो तक के 25-26 आप सीट इसमें से जीत जाएंगे। लेकिन शर्त हमारे आपके बीच डील ये है कि हमको आप हमारे लिए बैटिंग कीजिएगा सीएम बनने के लिए, क्योंकि आप तो बनिएगा नहीं, बनेगा तो कोई बीजेपी का ही या जेडीयू का। लेकिन हम लोग को भरोसा है, जिस तरह से तैयारी हमारी चल रही है और जिस तरह से लोग हम लोगों के साथ हैं, तो ग्रैंड विक्ट्री होगी। तो हमको आप कीजिएगा,
तो कैसे कैसे नीतीश कुमार के भी कई सीटों को, जो बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं ये हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा, ये हमारा, उस कई हुआ ना इधर उधर। उसमें कोमल सिंह वाला, कोमल सिंह को कहे कि सेना ही हमारे सीट से लड़ेगी। तो एक आप समझिए इस चीज को, तो उस दिन से नीतीश कुमार बहुत खुश हुए। और नीतीश कुमार जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि एक चीज बता कि नीतीश कुमार एकदम मन बना लिए हैं कि हमारा सक्सेसर यही होंगे। लव के बाद कुर्सी इस गद्दी पर बैठेगा। जिसे मैंने बताया था त्रिवेणी संघ वाला कि यादव भी हो गए, कुर्मी भी हो गए और कोरी भी हो गए। आपको याद होगा कि सबसे पहले सम्राट चौधरी को किसने मुख्यमंत्री बनाया था? किसने? भाषण में गिरिराज सिंह ने बनाया था। आपको याद होगा बेगूसराय में जब ये अध्यक्ष बने थे पार्टी से, तो उनको अगला मुख्यमंत्री यही होगा, याद है ना। इसके बाद जब स्ट्राइक रेट हमारा इतना है, चिराग पासवान की तरफ से नहीं आ रहा था, उसका भी बड़ा बढ़िया से जवाब दिया था कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, गिरिराज सिंह ने। तो गिरिराज सिंह और कई लोग जो हैं, ललन सिंह हो गए जेडीयू में, या फिर आपको संजय झा हो गए, या गिरिराज, भले संजय झा कभी के भी तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो तो मैं बता ही चाहिए। ये सब लोग चाहते हैं, क्योंकि वो नीतीश की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। नीतीश जी बोल दिए हैं कि मैंने लगभग वो कि ये जाएंगे। और आप समझिए कि और दूसरे तरह से मैं समझाता हूँ, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, एक तो मैं बता कि एक स्क्रिप्ट एकदम लिखा गया है यही, और नीतीश से बातचीत करके सब, उसमें कहीं दम नहीं है। आप पता लगाइएगा, आप लोगों को भी सुर से जो हमारे सुनते हैं व्यूअर्स, उनमें कई लोगों का एमंग द ब्यूरोक्रेट्स, IAS हूँ IPS हूँ, वो छुप छुपा करके, चाहे IAS हो IPS हो, कई, हम नाम बताना सही नहीं समझेंगे, वो सम्राट चौधरी को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिए हैं, बधाई भी दी हैं, दे दिए हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ देने की तैयारी में। बात समझ गए ना। और पूरा ऊपर से नीचे तक जो है ये सब, उसमें कहीं कुछ नहीं है, अब केवल डेट का समय है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और आपको जोड़ दूं कि नीतीश कुमार इसलिए भी थोड़ा खुश हैं, तो हमको बताया आदमी ने कि नीट पर और सारण पर बतौर होम मिनिस्टर जिस तरह से इन्होंने डील किया है, और लगभग दोनों जगह सच्चाई का इन्होंने पता माने जैसा एक तो CBI को चला गया वहाँ, तो उससे नीतीश कुमार बहुत ही खुश हैं कि आपने सही तरीके से जांच कर हुआ। और CBI ने भी जांच कर ही लिया है, भले उसमें IO को बदल दिया गया, लेकिन वो जांच हो गया है और उसमें कहीं कुछ नहीं है। अब जो भी हो, क्या है कैसे है, अब उस पर हम ज़्यादा नहीं जानेंगे। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि ये 2 डिप्टी CM होंगे। अभी तक में था कि केवल निशांत कुमार होंगे, लेकिन नहीं, 2 डिप्टी CM होंगे। एक होंगे विजय कुमार चौधरी और दूसरा होंगे निशांत कुमार। 2 डिप्टी CM ये भी लगभग फाइनल है। तो ठीक, तो आज खातिर इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।